हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का चैप्टर सेकंड विलेज ऑफ कतिक एंड केकती देखने वाले हैं। माय नेम इज़ विजय सिंह बर्मन। टिल 2 years बैक आई वॉज द हेड मास्टर ऑफ द मिडिल स्कूल इन अ विलेज कॉल्ड पेंट्री कला। मेरा नाम विजय सिंह बर्मन है और 2 साल पहले मैं पेंट्री कला गाँव के मिडिल स्कूल का हेड मास्टर था। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस आई एम नाउ रिसाइडिंग एट बिलासपुर। सर्विस से रिटायर होने के बाद अब मैं बिलासपुर में रहता हूँ। आई एम वेरी अटैच्ड टू चिल्ड्रन। मैं सभी बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड था। आई स्टिल मेंटेन अ रिलेशनशिप विद देम। और आज भी मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रिंसिपल हूँ और वो सभी बच्चे मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं। इन देयर लेटर सम चिल्ड्रन राइट टू मी अबाउट देयर स्कूल, होम्स, एजुकेशन एंड देयर विलेज। अभी भी कुछ बच्चे मुझे पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, जिस लेटर में वो सभी बच्चे मुझे अपने स्कूल के बारे में, होम के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताते हैं। फ्रॉम देयर लेटर आई गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ पेंट्री कला। अब उनके लेटर की मदद से मुझे पेंट्री कला के बारे में सब कुछ सारी जानकारी मिल जाती है। राइट हियर वाइल रीडिंग देयर लेटर। आज भी जब मैं उनके लेटर को रीड करता हूँ, आई फील एज आई एम विद देम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी उनके साथ ही हूँ। वाई डोंट यू रीड देयर लेटर। आप भी उनके लेटर क्यों नहीं रीड करते। विलेज पेंट्री कला, डेट 2 अक्टूबर 2007। अब यहाँ पे एक लेटर के बारे में बताया गया है, जो लेटर बच्चों ने अपने हेड मास्टर को लिखा है। Respected sir, hope you are well. We all remember you a lot. Hope you remember the half river of Pentry. We still are in the habit of going for a morning walk, a habit which was formed by you. Today Somu caught a small crab and it reminded us of the day when you told us that there are several aquatic animals even in the small river. आशा है कि आप ठीक होंगे। हम सभी आपको बहुत याद करते हैं। आशा है कि आपको पेंट्री कला की हाफ नदी अब भी याद होगी। हम सभी बच्चे आज भी वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और मॉर्निंग वॉक की आदत हमें आपने ही डलवाई थी। आज सोमू ने नदी से एक क्रैब को कैच किया और जब उसने वो क्रैब कैच किया तब हमें वो दिन याद आ गया जिस दिन आपने हमसे कहा था कि छोटी नदियों में भी बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। You will be happy to know that all the villagers have built a dam on the river by piling up sandbags. Now the water is used for bathing and as drinking water for the animals. Some people have installed motor pumps to irrigate their field where they grow vegetables. They go to the nearby market to sell their product. They have increased their income in this way. आपको ये जान के खुशी होगी कि गांव के कुछ निवासियों ने नदी पे एक छोटा सा डैम को बिल्ड किया है और वो लोग उस डैम के पानी को बाथिंग के लिए, मतलब नहाने के लिए और जानवरों के पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों ने मोटर पंप लगवाए हैं ताकि वो अपने खेत में आसानी से काम कर सकें। इसके अलावा वो अपने सामानों को पास के ही बाज़ार में जाके बेच देते हैं और इसी तरह उनकी इनकम जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। The mango grow across the river is full of mangoes, but now it is difficult to enjoy raw mangoes as before. Katik, Tijan, Chaitu, Baisakhu, Kekti, Devki, Manav and Samaru's mother have formed a women saving group. They have taken the mango grove on lease, so they guard it turn by turn. When they are working hard, how can we harm them? However, they do not stop us from picking up the fallen mangoes in the evening. आज भी नदी के सामने एक आम का बगीचा है जहाँ पे बहुत से आम हैं, लेकिन अब हम उन आमों को नहीं खा सकते क्योंकि कुछ महिलाओं ने मिलके एक छोटा सा वुमेन सेविंग ग्रुप बनाया है जिसमें वो क्या करती है, सभी महिलाएं आपस में मिलके अपनी अपनी चांस के अनुसार
उस बगीचे की देखभाल करती है ताकि कोई भी बच्चा वहाँ से आम ना ले सके। तो जब वो इतनी मेहनत करती है तो हम उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब शाम में कुछ आम नीचे गिरे हुए होते हैं तो हम उन आम को उठा लेते हैं। We keep playing gilli danda and other games in the grove till late. These days Kamal's cousin is here for the summer vacation. He played gilli danda for the first time with us and really enjoyed it. हम सब शाम के टाइम बगीचे में क्या करते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं। और उस टाइम कमल का जो कज़न है वो भी यहाँ पे आया हुआ था छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो उसने भी गिल्ली डंडा पहली बार खेला लेकिन उसको बहुत मज़ा आया। प्रीति दीदी हैज़ लर्न to make jam and pickles of mango, amla, lemon, etc. from the city. Now she has taught these things to the ladies of the saving group. They prepared lemon pickle, amla, murabba, jam and squashes. These things were easily sold in the fair of Simmersal. They have credited the income from this sale in the group's account. अब प्रीति दीदी जो थी वो कहाँ गई थी, वो सिटी गई थी, सिटी में गई थी और सिटी से उसने बहुत से जैम और पिकल्स बनाना सीखा। पिकल्स मतलब अचार। उसने मैंगो पिकल, आम का अचार, नींबू का अचार, ये सब बनाना वो वहाँ से सीख के आई। अब उसने यही सब चीज़ों को बनाना किसको सिखाया, जो सेविंग ग्रुप की महिलाएं थी उनको प्रीति दीदी ने ये सब बनाना सिखाया। तो वो सेविंग ग्रुप की महिलाएं भी ये सब बनाने लगी। सेविंग ग्रुप की महिलाओं ने मिल के आंवला का अचार, नींबू का अचार और आम का अचार उन्होंने मिल के बनाया। अब वो क्या करती थी, वो जो भी सामान बनाती थी वो उसको सेमरसल, ये एक गांव है, यहाँ पे मेला लगता था, तो वो लोग क्या करते थे, उस सामान को उस मेले में जाके आसानी से बेच देते थे, जिनकी वजह से उनको मुनाफा भी होता था। मुनाफा मतलब फ़ायदा। तो वो क्या करती थी, उसको बेचने के बाद उनको जो भी पैसा मिलता था वो उस पैसों को क्या करती थी, वो उन सभी पैसों को सेविंग ग्रुप के अकाउंट में जमा करवा देती थी। प्रीति दीदी हैज़ हेल्प्ड देम इन गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक फॉर बाइंग मशीन। दिस हैज़ इन्हेंस्ड द महिला कॉटेज इंडस्ट्री। प्रीति दीदी ने सेविंग ग्रुप की सभी महिलाओं की मदद की लोन लेने में। अब उनको लोन क्यों चाहिए था, ताकि वो लोन के पैसों से मशीन खरीद सके और अपने महिला कुटीर उद्योग को मतलब महिला कॉटेज इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सके। अब देखते हैं एक्टिविटी। मेक अ लिस्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ योर एरिया एंड वर्क डन बाय देम। अगर आपके एरिया के आसपास कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आप उस ग्रुप का नाम लिखिए और उस ग्रुप में कौन सा काम किया जाता है उसको लिखिए। वन डे द डॉक्टर एंड कंपाउंडर ऑफ कुंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर केम टू आवर स्कूल फॉर वैक्सीनेशन। एक दिन डॉक्टर और कंपाउंडर, ठीक है, डॉक्टर और कंपाउंडर कहाँ आए थे, स्कूल में आए थे वैक्सीनेशन के लिए। दे इन्फॉर्म्ड अस अबाउट सम कॉन्टेजियस डिसीजेस। उन्होंने हमें कुछ कॉन्टेजियस डिसीजेस के बारे में बताया। कॉन्टेजियस डिसीजेस मतलब वो बीमारी जो छूने से फैलती हो। राइट अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्टेजियस डिसीजेस स्प्रेड इन योर एरिया। अगर आपके एरिया में भी ऐसी कोई डिसीज़ फैली हुई है तो आप उसका नाम लिखिए और उसके बारे में कुछ लिखिए, जितना आप जानते हैं उतना लिखिए। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉन्टेजियस डिसीजेस। हम इस बीमारी को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। Katie loves to build sand houses on the river bed and play hide and seek. केटी को बहुत पसंद था नदी के सामने रेती से घर बनाना। Even now, Karthik sits on a buffalo bags and plays his flute, enchanting everyone. During the vacation, we still love to play Wish Amrit near the river bank in the moonlight, roaming in the jungle
कलेक्टिंग गम, ईटिंग तेंदू एंड रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज। तो केकती क्या करती थी, नदी के सामने रेती का घर बनाती थी, और जो कतिक था वो क्या करता था, बफेलो की पीठ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा के सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो वो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे थे, सभी बच्चे वैकेशन में, जब उनकी छुट्टियां थी तो वो क्या करते थे, वैकेशन में विष अमृत खेलते थे। ये एक गेम है जिसको वो सभी लोग खेलते थे। इसके अलावा वो जंगल में घूमते थे, तेंदू खाते थे और बटरफ्लाइज के पीछे पीछे क्या करते थे, भागते थे। सर, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट Kekti and Kartik have also started going to school. Both are taking interest in their studies. Kekti makes good drawing and Kartik enchant everyone by playing flute in the school programs. Sir, आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि केकती और कार्तिक भी अब स्कूल जाना स्टार्ट किया है, वो भी अब स्कूल जाते हैं। दोनों को स्टडी में बहुत इंटरेस्ट है। केकती जो है अच्छा ड्राइंग बना लेती है और कार्तिक जो है सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है बांसुरी बजा के। मंगल मंझी क्लीन्स द घाट ऑफ द रिवर रिमेम्बरिंग यू। मंगल मंझी जो रिवर के घाट को साफ करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। Now even the villagers have started throwing the wastage of their houses in the garbage pit and have started using it as organic manure. और अब सभी विलेजर्स, सभी गांव के सभी लोग क्या करते हैं, अपने घर के कचरे को गार्बेज पिट में ही फेंकते हैं। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर भी वो लोग उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब होता है जैविक खाद। Ramu Kaka, who used to make globes with bamboo stick, has taken a loan from the Grameen Bank. He has opened a shop and sell things like broom, basket, etc. रामू काका जो क्या करते थे, बैम्बू स्टिक बनाते थे। अब उन्होंने ग्रामीण बैंक से लोन लिया और लोन लेके उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली जहाँ पे वो बास्केट जैसी चीज़ों को क्या करते हैं, बेचते हैं। You must be remembering Subhash. Even today he is the best player of खो-खो and कबड्डी। आप सुभाष को जानते ही होंगे, वो आज भी बेस्ट प्लेयर है खो-खो और कबड्डी का। दिस ईयर he has won several prizes at the state tournament। और इस साल भी उसको स्टेट टूर्नामेंट से बहुत से पुरस्कार मिले हैं। मोहन whom you used to praise for playing ढोलक। मोहन जिसकी आप हमेशा तारीफ करते थे कि वो अच्छा ढोलक बजा लेता है, has now become the famous in the whole area for playing ढोलक। और आज भी उसकी सभी लोग पूरे एरिया में मोहन फेमस है ढोलक बजाने के लिए। All your old students would like to invite you for the annual function of the school। आपके सभी बच्चे आपको स्कूल के एनुअल फंक्शन में इनवाइट करना चाहते हैं। We request you to give us new information and tell us about बिलासपुर सिटी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आइए, हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी दें और अपनी सिटी के बारे में भी कुछ बताएं। Yours सोमेश एंड मनीषा एंड ऑल योर नॉटी स्टूडेंट्स। आपके सोमेश और मनीषा और आपके सभी नॉटी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा, ये सभी हमने एक लेटर देखा, हमने एक लेटर को रीड किया, जो लेटर बच्चों ने क्या किया था, अपने हेड मास्टर को भेजा था। तो यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।